नमस्कार। आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये कहानी है टेक्नोलॉजी और हमारे रिश्ते की। तो एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। ये जो मोबाइल है, ये हमारा दोस्त है या फिर धीरे धीरे हमारा मालिक बनता जा रहा है? चलो, इसका जवाब हम ढूंढते हैं रोहन की कहानी में। तो कहानी का हीरो है रोहन। और रोहन ना अपने फोन के जादू में ऐसा खोया हुआ था, ऐसा लगता था जैसे उस छोटी सी स्क्रीन ने उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही अपने अंदर खींच ली हो। अब देखो रोहन का दिन कैसे शुरू होता था, मोबाइल से, और खत्म वो भी मोबाइल पर ही। मतलब सूरज निकलने से भी पहले उसकी आंखें खुलती थी तो सीधा नोटिफिकेशंस देखने के लिए। और ये सिलसिला वही दिन भर चलता था। यहाँ तक कि जब वो खाने बैठता था ना, तो ध्यान खाने की प्लेट पर कम और हाथ में जो फोन था उस पर ज्यादा होता था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेम्स और वीडियोस की बात थी, नहीं। अब तो फोन उसकी जरूरी जिम्मेदारियों के भी आड़े आने लगा था, जैसे स्कूल का होमवर्क, जो अब बस होता ही नहीं था। अब उसकी माँ परेशान होकर उसे समझाती थी, बेटा इतना मोबाइल मत चलाओ, आंखें भी थकेंगी, दिमाग भी थकेगा। पर रोहन पर कोई असर नहीं। वो एक कान से सुनता, दूसरे से निकाल देता। लेकिन जैसा कि होता है, हर चीज का एक नतीजा तो होता ही है। और बहुत जल्द रोहन के फैसलों का नतीजा भी सामने आने लगा। अब उसकी ये जो डिजिटल दुनिया थी ना, वो असली दुनिया से टकराने वाली थी। तो हुआ ये कि स्कूल में एक जरूरी टेस्ट था, और टेस्ट से ठीक एक रात पहले रोहन ने की एक बहुत बड़ी गलती। क्या? उसने पढ़ाई करने के बजाय पूरी की पूरी रात गेम खेलने में निकाल दी। और नतीजा, जाहिर सी बात है, टेस्ट में नंबर बहुत ही खराब आए। मतलब जितनी उम्मीद थी उससे कहीं कहीं कम। और देखो, बात सिर्फ खराब नंबरों की नहीं थी, असर उसकी दोस्ती पर भी पड़ रहा था। जब उसका दोस्त अयान उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आया, तो रोहन ने साफ मना कर दिया। दोस्तों के साथ खेलने के बजाय उसने अपनी स्क्रीन का अकेलापन चुना और बस मुंह लटकाकर बैठा रहा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा लम्हा जिसने रोहन को उसकी फोन वाली दुनिया से खींचकर सीधा असल दुनिया में लाकर पटक दिया। और जानते हो क्या था? अरे, उसके फोन की बैटरी ही खत्म हो गई। खत्म, स्क्रीन एकदम से काली पड़ गई। अब क्या करता? मजबूरी में उसे अपने आसपास देखना ही पड़ा। तो चलो मजबूरी में ही सही, पर जब वो बाहर खेलने निकला तो उसे वो सब याद आया जो वो लगभग भूल ही चुका था। खुली हवा में भागना कैसा लगता है, दोस्तों के साथ जोर जोर से हंसना, और बस बिना किसी फिक्र के बच्चा बन जाना। तो फोन से मिला ये जो ब्रेक था ना, भले ही अनचाहा था, पर ये उसके लिए एक तरह की वेकअप कॉल बन गया। उसे एक बहुत जरूरी बात समझ में आ गई, और उसने ठान लिया कि अब वो अपनी आदतें बदलेगा। और जानते हैं उसने सबसे बड़ी चीज क्या सीखी? उसने सीखा कि देखो, टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी है, पर सिर्फ तब तक जब तक वो हमारी जिंदगी पर कब्जा ना कर ले। उसने समझा बैलेंस का मतलब, यानी कि संतुलन। बस इसी नई समझ के साथ रोहन ने अपने लिए कुछ सिंपल से रूल्स बनाए। पहला, सबसे पहले पढ़ाई। दूसरा, उसके बाद थोड़ी देर मोबाइल। और तीसरा, हर रोज बाहर खेलने तो जाना ही जाना है। ये बन गया उसका नया हैप्पीनेस फॉर्मूला। और इन नए रूल्स का असर, अरे कमाल का था। उसके ग्रेड्स तो सुधरे ही सुधरे, पर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि अब वो सच में खुश रहने लगा था। उसकी उदासी गायब हो गई थी और उसकी जगह हंसी मजाक ने ले ली थी। और उसकी माँ का क्या रिएक्शन था? अरे वो तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। उन्होंने रोहन से कहा, शाबाश बेटा, अब तुम सच में समझदार हो गए हो। और शायद यही वो तारीफ थी जिसका रोहन सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे जरूरी बात क्या सीखने को मिलती है? इसका निचोड़ क्या है? ये बात खुद रोहन से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उसने कहा, अब मेरा मोबाइल मेरा दोस्त है, मेरा मालिक नहीं। तो मतलब सीख बहुत सीधी साधी है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया साथी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बस हमें इसे अपनी जिंदगी की बाकी जरूरी चीजों के साथ बैलेंस करना सीखना होगा, जैसे कि पढ़ाई और दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है कि हमारी अपनी अपनी जिंदगी में टेक्नोलॉजी और असल जिंदगी के बीच वो सही वाला बैलेंस आखिर है क्या?